Hello everyone, welcome to Vaishali BBA MBA classes. Today we will study about factors affecting job design. मतलब कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जॉब डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. ठीक है, इसके अंदर जो है कुछ पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट वन इज वर्क फ्लो. The product or service usually suggests the sequence and balance between jobs if the work is to be done efficiently. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें जो है अपने काम में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए. अपने जॉब और वर्क के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए. और ये बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? जब हम अपने काम को सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए ये 6 स्टेप्स हैं. तो जो ये 6 स्टेप सीक्वेंस है तो ये सारे ही फॉलो करने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फ्रेम ऑफ अ कार must be designed before adding the fenders and after that doors are added. ठीक है, अब कार में फेंडर लगाने से पहले जो है पहले फ्रेम डिजाइन किया जाता है, उसके बाद फेंडर लगाया जाता है और उसके बाद जो है डोर्स लगाया जाता है. तो ये जो है ये एक सीक्वेंस है. ठीक है, इसी को कहते हैं वर्क फ्लो. तो जब हम जॉब डिजाइन करते हैं तो वर्क फ्लो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. इसके अकॉर्डिंग जो है जॉब को डिजाइन किया जाता है. ये सारी चीजें जो है कंसिडर करके जॉब को डिजाइन किया जाता है. Then comes ergonomics. Ergonomics is concerned with designing and shaping jobs to fit the physical abilities and characteristics of individuals so that they can perform their jobs effectively. Okay, essentially ergonomics is comprises of 4 elements. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्गोनॉमिक्स होता क्या है. ठीक है, अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है एक इंडिविजुअल्स का एफिशिएंसी, एक इंडिविजुअल का फिजिकल एबिलिटी और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब हम जॉब डिजाइन करते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उस इंडिविजुअल के पास क्या क्या अर्गोनॉमिक्स होना चाहिए. ठीक है, इसके 4 एलिमेंट्स है. फर्स्ट वन है ह्यूमन सिस्टम. It includes aspects like stamina, strength, then working environment में आ जाता है temperature, humidity, noise, okay. Then man machine interface के अंदर आता है control, communications, okay. Then total working system में आता है potential fatigue and stress. तो ये सारी चीजें जो है ergonomics के 4 elements में आती हैं. Then comes work practices. Work practices are set ways of performing task. वर्क प्रैक्टिसेस क्या है? ये एक सेट वेज है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कि वो टास्क किस तरह से कंप्लीट होना चाहिए. वर्क प्रैक्टिसेस वे आर डिजाइन्ड बाय द टाइम एंड मोशन स्टडी which determine the standard time needed to complete the task. ठीक है, वर्क प्रैक्टिस जो है इसे टाइम एंड मोशन स्टडी के ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है कि इस काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा. ठीक है, कितना समय लगेगा इस टाइम को इस वर्क को कंप्लीट करने में. उस अकॉर्डिंग जो है वर्क प्रैक्टिसेस सेट की जाती हैं. ठीक है, किसी काम को करने की जो है मेथड जो है वेज जो है वो सेट की जाती है. देन आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हमने आगे पढ़ा. ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं. देन कम्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो होते हैं जो एक एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, like employee abilities and availability. Efficiency consideration must be balanced against the abilities and availability of the people who are to do the work. यहाँ पे कहा जाता है कि जब हम जॉब को डिजाइन करते हैं तो ये कंसिडर करना चाहिए कि इस काम को करने के लिए एम्प्लॉय के पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए और उस काम को करने के लिए हम लोगों ने उस तरह के एम्प्लॉयज को कभी हायर किया है कि नहीं, अवेलेबिलिटी है कि नहीं उस तरह की एम्प्लॉयज की हमारे पास. ठीक है,
Then social and cultural expectations. There were days when getting a job was the primary consideration. The worker was prepared to do any work under any working condition, not any more. अच्छा, पहले क्या होता था, वर्कर्स जो है किसी भी काम को करने के लिए रेडी हो जाते थे अंडर एनी वर्किंग कंडीशन, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि लिटरेसी, नॉलेज एंड अवेयरनेस अमॉन्ग वर्कर्स हैव इम्प्रूव्ड। अब क्या हुआ है, जो लिटरेसी रेट है, जो नॉलेज है एम्प्लॉयज में या लोगों में, वो बढ़ रही है, ठीक है, कंसिडरेबली। सो ऑल्सो देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जॉब्स, हिज जॉब्स मस्ट बी डिजाइन टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर्स। अब क्या होता है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो लिटरेट होते हैं, वो लोग वही काम करना पसंद करते हैं जो उनके प्रोफाइल को, उनके क्वालिफिकेशन को सूट करे, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि अब बस जॉब मिलना है और वो किसी भी वर्किंग कंडीशन में हो या एनी हाउ कहीं कुछ भी हो तो करने को रेडी हो जाए। नहीं, अब वैसे नहीं होता। अब लोग वही काम करते हैं जो उनके प्रोफाइल को, उनके स्किल्स को, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनके प्रोफाइल में मैच होता है, जो जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, वही काम वो लोग करना पसंद करते हैं। तो ये होगी, ये आ गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है जो आपको डिजाइन करते वक्त कंसिडर किया जाता है। देन कम्स बिहेवियरल फैक्टर्स। ओके, बिहेवियरल फैक्टर्स में जो है फर्स्ट वन इज फीडबैक। Individuals need to receive meaningful feedback about their performance by evaluating their own performance and defining the feedback. अब जो है फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जॉब में, ताकि इंडिविजुअल को जो है फीडबैक मिले उनके काम के बारे में, ठीक है, ताकि वो लोग जान सके कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, तो उन लोग उस अकॉर्डिंगली काम करेंगे आगे, ठीक है। Then use of abilities. The jobs must be perceived by individuals as requiring them to use abilities they value in order to perform the job effectively. अब जो है जॉब इस तरह से डिजाइन होना चाहिए ताकि इंडिविजुअल्स का जो एबिलिटीज है वो पूरी तरह यूटिलाइज हो पाए, ठीक है। Then comes variety. Lack of variety may cause boredom. Boredom in turn leads to fatigue, and fatigue causes mistakes. By injecting variety into jobs, specialists can reduce errors caused by fatigue. अब क्या होता है, काम में अगर वैरायटी नहीं होता है तो लोग क्या होता है, बोर हो जाते हैं काम को करते करते। इसलिए जो जॉब में जो है वैरायटी होना चाहिए ताकि लोग कभी बोर ना हो एम्प्लॉयज, और उनसे मिस्टेक्स कम हो, एरर्स कम हो, और वो अपने काम को इफेक्टिवली कर पाए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं जब जॉब को डिजाइन किया जाता है तो कंसिडर किया जाता है जॉब को डिजाइन करते वक्त। द लास्ट वन इज ऑटोनॉमी। ओके, ऑटोनॉमी क्या होता है, अगर काम में एम्प्लॉयज को जो है ऑटोनॉमी मिलता है तो उन्हें जो है एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ हमने इतना काम किया है, ठीक है। उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उन्हें जानते हैं, जब लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, स्टाफ या मैनेजर्स उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो उनको सेंस ऑफ रिकॉग्निशन फील होता है, ठीक है। और या उन्हें सेल्फ स्टीम होता है, मीन्स उन्हें जो है अपने एबिलिटीज पे, अपने पोटेंशियल्स पे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो लोग जो है अपने जॉब को अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है उन्हें जो है अपने जॉब में थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी मिलना चाहिए ताकि वो लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को अच्छे से निभा पाए और अपना बेस्ट टू बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाए, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।